और क्या कहते हैं शलवार का उठा के तो समुंदर के अंदर अपने पाँव ले जाके भी करें। ऑनेस्टली दुनिया जो है चपटी है, तो मैंने कहा ये हालात कैसे बच्चों को आगे मूव ऑन होने देंगे। बहुत अच्छा है यार, तुम सवाल जो करती हो वो इंटेलेक्चुअल सवाल है। आई लव योर क्वेश्चंस। अगला सवाल। थैंक यू सो मच। ये आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं, ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे है। वो कोई बच्चा था मीडिया पे उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे डिमोटिवेशन होती है, मोटिवेशन नीचे आती है इस चीज़ों से। ये जो हरकतें हमारी लीडरशिप करती है, हम क्या है हमारी 0 GDP ग्रोथ रेट क्या 0.3%। क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, हम चाइना ब्लॉक में नहीं हैं। इंडिया और अमेरिका जो है वो बबांगे दोहल जो यारी है वो तो है ही है, और हमारे साथ अमेरिका ने ऑलरेडी रिलेशनशिप डाउनग्रेड कर दिया हुआ है। द रीज़न बिहाइंड इज के हम वी आर नो मोर दैट इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर द यूएस, बिकॉज पहले अफगानिस्तान था तो अब क्या है, रेलिवेंस तो आपने खुद बनानी है ना, कोई आपके लिए क्यों रेलिवेंस बनाएगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है, मीन्स कि ये 40 और 70 ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है, जो श्रैंक कर गई है, और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, वो अगले दिन मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इकॉनमी है वो 7% पे ग्रो कर रही है, और इवन की एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। आपको आईटी यानी ये जो है कंप्यूटर साइंसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसमें मजहब की क्या जरूरत है मुझे बताओ तो। इंजीनियर बनने के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए, फिजिसिस्ट बनने के लिए, व्हाई डू यू नीड रिलीजन टू इंटरफेयर विद दिस। हिस्ट्री भी पढ़ाने में यही होना चाहिए कि आप फैक्ट्स के हवाले से जो है वो ऑब्जेक्टिवली अपना किताबें लिखें और ये लिखें। अब मेरा जो इंडिया पाकिस्तान में इतना वजीराई हो रही है तो वो मेरे ये किताबों की वजह से, मेरे वीडियोस की वजह से ही हो रही है ना। सो आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। आपने साइंस की बात की, तो जो हमारे बच्चे दीन और दुनिया को लेके चलते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि ये जो अर्थ है, यूनिवर्स, ये फ्लैट है, जो कि साइंस के बिल्कुल ऑपोजिट चली जाती है। तो साइंस तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें वो कुछ अपना ही चूरन डाल के कुछ ऐसी गलत चीज बता रहे हैं कि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि मुसलमान बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन रहे, उनकी तरफ से कोई इनोवेशन नहीं आ रही। जो तालीम दी जा रही है वो तो साइंस से बहुत परे है कि दुनिया जो है चपटी है। तो मैंने कहा ये हालात कैसे बच्चों को आगे मूव ऑन होने देंगे। देखें, बच्चों के बस में तो नहीं, जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वही वो पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ। देखिए, दुनिया तो बिल्कुल गोल है। जब मैं स्वीडन में होता हूँ और तुम और मैं इंटरव्यू करते हैं तो जब मैं उठ के नाश्ता कर लेता हूँ, तुम्हारे वहाँ 3 बजे होते हैं। तो अगर ये दुनिया गोल ना हो तो हम दोनों एक ही टाइम उठें और एक ही टाइम इंटरव्यू कर लें। सो इट्स सो क्लियर कि इसके ऊपर सवाल उठाना ही हमाकत है। तो एक तो होता है ना, वाकई कुछ लोग स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं। अगर आपकी एजुकेशन भी आपको स्किज़ोफ्रेनिया दे तो नॉर्मल बंदों का भी तो सत्यानाश हो रहा है। हाँ, ये दैट इज ट्रू। हाँ। सो बहुत अच्छा है यार, तुम सवाल जो करती हो वो इंटेलेक्चुअल सवाल है। आई लव योर क्वेश्चंस। अगला सवाल। थैंक यू सो मच। हुआ क्या है हिंदुस्तान में क्योंकि इकोनॉमी बहुत ग्रो की है तो एक बहुत ब्रॉड मिडिल क्लास बन गई है। इतनी बड़ी मिडिल क्लास, 300 मिलियन पीपल एटलीस्ट आर इंडियन मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास के पास उतना ही पैसा, उतनी मैंने कारें शारें देखी हैं जो हमारे यूरोप के अंदर मिडिल क्लास के पास होती हैं।
पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास कोई इतनी बड़ी नहीं बनी नहीं, हाँ, तो वहां पे जो है हमारी एलीट उसने कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज को हमने लूटना है और कौन ज्यादा लूटता है इस पे वो उनका मुकाबला है। और उससे फिर ये हुआ कि पाकिस्तान की तो मिडिल क्लास है तो सही, जहां भी मैं जाता रहूं तो मिडिल क्लास के लोग ही मिलते हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पढ़े लिखे, प्रोफेसर, जज बन जाते हैं। तो पुलिस के अफसर्स मुझे मिले पाकिस्तान में, यहाँ पे मुझे रिटायर्ड जनरल्स मिले हैं। आज एक एयर मार्शल जो है परमजीत भंगू उनका जो नाम है, वो वहां से मैं मिल के आ रहा हूँ, अभी पिक्चर्स भी लगा दी उनकी। तो ये सारे लोग सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं। भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए और एक साथ आज़ादी मिलने के बावजूद अगर आज आप देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही लंबा चौड़ा डिफरेंस नज़र आता है और ये डिफरेंस हर फील्ड में है। इसका मेन रीज़न ये है कि जब दोनों देश आज़ाद हुए तो भारत एक डेमोक्रेसी बना और पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रिजीम की स्टार्ट हुई। भारत में रेगुलर इलेक्शन होते रहे जबकि पाकिस्तान में ऐसा कोई इलेक्शन रेगुलर बेसिस पे नहीं हुआ। साथ ही साथ भारत एक वेलफेयर स्टेट था जबकि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट था और यही सेटअप बहुत ही लंबे समय तक, दशकों तक चलता चला आया और आज जाकर जब इसकी फसल आ रही है तब पता चल रहा है कि जो भारत ने फसल बोई थी उसकी पैदावार पाकिस्तान की पैदावार से लगभग कई 100 गुना ज़्यादा है। और इसका एक रीज़न है इंटेंशंस। भारत के इंटेंशंस कलेक्टिवली बहुत ही अच्छे रहे, स्टार्ट से ही हमेशा से ही प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स के साथ भारत ने तरक्की करी, जबकि पाकिस्तान शॉर्टकट्स अपनाता रहा। खासकर जब अफ़गान जिहाद शुरू हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि शायद ये डॉलर जो अमेरिका से आ रहे हैं ये हमेशा आते रहेंगे और पाकिस्तान का काम चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका अफ़गानिस्तान से पुल आउट किया वैसे ही डॉलर्स आना बंद हुए और पाकिस्तान एज अ कंट्री मुंह के बल गिरा, जबकि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भारत पर दुनिया भर में जो मंदी आई है उसका भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है और इससे ये पता चलता है कि भारत ने शुरुआत से ही कितने सधे हुए कदमों से और कितने सही कदमों से आगे बढ़ने का फैसला किया। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया जगह जगह आपको रोते दिख जाएंगे कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत इतना ऊपर जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि जब दोनों देशों को आज़ादी मिली, दोनों ने साथ जर्नी शुरू की, लेकिन पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने एक रॉन्ग टर्न लिया, जबकि भारत बिल्कुल सही रास्ते पर चलता रहा।